नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने देखा कि 4 में से 3 राज्य बीजेपी जीत गई। सारे देश में एक ऐसा माहौल था जैसे कि दिवाली हो या हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जश्न मनाया गया, जय श्री राम के नारे ट्रेंड हुए पूरे देश में और लिब्रांडुओं के खेमे में बिल्कुल एक सन्नाटा है, जैसे कि मातम छा गया हो। और सारे जो पटाखे इन्होंने रखे हुए थे बीजेपी के हारने के बाद, हिंदुओं की हार के बाद, इन्होंने इसे अब एक ऐसा कलर दे दिया है चुनाव को कि भई अगर बीजेपी हारेगी मतलब कि हिंदू हारेगा और उसके बाद हम इनको दिखाएँगे कि भारत में ये जय श्री राम के नारे कैसे लगाए जाते हैं। अब देखिए, लेकिन पूरे देश में जश्न है, लेकिन मोदी जी कल और आज में मैंने उनकी स्पीचें सुनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों में जो ये भाव है उनके चेहरे के ऊपर, वो बहुत अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो भाँप रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा उनके खिलाफ होने वाला है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और अब तक मीडिया में के माध्यम से उन्होंने 2 बार संबोधन किया है जनता को। ये भी बड़ा रेयर है, जनरली 1 संबोधन होता है, इस बार 2 किए हैं। और दोनों ही जो इनकी जो स्पीचेज़ थी, जो वार्तालाप थी और जो अंदाज़ था, जो कुछ उन्होंने बोला, वो उनकी जो नेचर है संबोधन करने की, उससे बहुत अलग था। अगर आपने नोट किया होगा, मैंने तो नोट किया है, तभी बात कर रहा हूँ। वो सीरियस दिखाई दे दे रहे थे। जबकि जब भी इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जीत होती है, हमने गुजरात में देखा, उसके बाद चेहरे पे उनके एक मुस्कान होती है। लेकिन इस बार 4 में से 3, वो भी इतने बड़े स्टेट्स, उसमें विजय मिली, वो भी ऐसी कि क्लीन स्वीप। और जो चौथा स्टेट है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है उन्हें। लेकिन संबोधन के अंदर आनंद था ही नहीं, सीरियसनेस थी बहुत ही ज़्यादा। अब चक्कर क्या है? मोदी जी क्या भाँप रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, दिल्ली में कल चुनाव गणना समाप्त होने के पश्चात वो हर बार की तरह कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए सामने आए। अब उनका जो ये स्पीच था, जो उन्होंने वार्तालाप करी, हर बार की तरह औपचारिक नहीं थी। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इट वाज़ नॉट कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। बट था क्या? ना तो इसमें उन्होंने राजनीतिक जो खाना-पूर्ति होती है भाषण की, और देखिए उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, इसके कारण वो हार गए, इन्हें सुधरना चाहिए। जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं। या हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ भी नहीं। वो वैसे ऐसे बोल रहे थे जैसे घर का कोई हेड बोल रहा हो और अपने लोगों को वो समझा-समझा कर थक गया हो कि अब आपको सुधरना पड़ेगा। वो एक तरह से आपको एक मैसेज दे रहे थे, बहुत हो गया। मोदी जी बड़े ही गंभीर थे और ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे वर्ड्स को कि भई सुधर जाओ, वरना एक-एक करके आप लोगों को ये जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी अगर आपने ढंग से काम नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला, अपनी टीम को भी बोला, नाउ यू हैव टू परफॉर्म। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले मोदी जी भारत मुक्त भारत की बातें बोलते थे। लेकिन अपना जो दूसरा टर्म है, जो 2019 के बाद का, उसके बाद उन्होंने इन शब्दों को बोलना छोड़ दिया। और इसका कारण क्या है? ये नहीं है कि भई क्योंकि मोदी जी कई स्टेट्स के अंदर कांग्रेस से हार गए, कांग्रेस की वापसी हुई, जैसे कर्नाटका में हुई, हिमाचल में हुई। लेकिन इसका कारण है कि मोदी का एक स्वभाव है, एक नेचर है, जिसमें वो कहते हैं कि जब लगातार आपको विजय मिलती है, उसके बाद आपको सॉफ्टनेस बरतनी पड़ती है, ईगो छोड़नी पड़ती है। पहले भी उन्होंने ईगो का यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक एक जैसे अ, सुलझा हुआ जो एक आदमी होता है, उसे नम्रता बरतनी पड़ती है। जैसे कहते हैं कि फल लगे होते हैं पेड़ के, वो झुकना शुरू हो जाता है। तो वही मोदी जी ने वो मैच्योरिटी दिखाई है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं, जो चुनाव के जो स्पीचेज़ होती हैं, उस कुछ बोलनी पड़ती हैं और कुछ बोली नहीं जा सकती। और उसके ऊपर जब मोदी जी जैसे नेताओं की बात हो, तब ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
आपने मालूम है कि अडानी, पेगासस, चंद्रयान, पॉलिसी घोटाले, भ्रष्टाचार, ईडी की कार्रवाई, क्रिकेट का मैच में हार जाना, टनल कोलैप्स होना, इतने कितने मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी जी को बहुत मजबूत साजिशों का सामना करना पड़ा और इन्हें घेरने की कोशिश करी। आपको सबको मालूम है, पनौती वर्ड इनके लिए रखा गया इन इलेक्शन से पहले। बहुत ही सोची समझी एक साजिश। और मोदी जी ये उन सब मामलों में बहुत कुछ बोलना चाहते थे, कर भी सकते थे, प्रधानमंत्री हैं, जवाब देना चाहते थे। लेकिन मोदी जी की जो एक राजनीति में एक अपना ही स्तर है, जो वो इन बातों में उलझने की बजाय अपने काम के ऊपर ध्यान देना पसंद करते हैं। और तब मोदी जी कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए तू मैं वाली भाषा बोलना, बयानबाजी करना, राजनीति वालों के साथ उलझ जाना, वो अपने आप को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं। उन्होंने जो ये मीडिया की जो एक कबाल है, लेफ्ट लिब्रांडुओं का, ये इनसे दूर रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और अपने आप को अलग रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, मोदी जी का मन नहीं करता इनसे जो उलझने का? करता है और वो जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन पिछले साढ़े 9 सालों से उन्होंने इन चीज़ों से दूर रख के अपने आप को सिर्फ देश के लिए काम में लगा दिया। लेकिन मान मोदी जी, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनका भी मन करता है कि इनका मैं मुँह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन चुप रहते हैं। और अब जो उनकी मैच्योरिटी है, उनकी स्पीचेज़ में सुननी दिखनी शुरू हो गई। अब देखिए, जो चुनाव पे चुनाव हमारे हर एक महीने, हर एक 2-3 महीने बाद चुनाव आए थे और जो मोदी जी की एक छवि है कि जहाँ मोदी जाते हैं, वहाँ पर वो एक अनडिस्प्यूटेड गार्डियन की तरह वहाँ खड़ते हैं, लोगों को अपने वश में करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ही ज़िम्मेवारी की तरह वो अपनी स्पीचेज़ को देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारे खिलाफ बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। स्ट्रैटेजिकली हमारे साथ कौन-कौन सी साजिशें हो रही हैं। इकोनॉमिकली हमें वीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है, वो इतना गिर चुका है कि देश के टुकड़े करने को ये उतारू हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ़ कुर्सी चाहिए, लालच में। और वो अपने लोगों को ये हिदायत भी देते हैं कि भई ये सब कुछ हो रहा है, अब जाग जाओ। शायद इसी का नतीजा है कि हमारे जैसे लोग भी अब यूट्यूब पे आ गए, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि भैया उठो, जागो, ये तो आपके गले काटने के लिए कांग्रेस वाले तैयार बैठे हैं हिंदुओं। और इस चीज़ों का फ़र्क भी पड़ रहा है। और आपको मालूम है कि आज क्या हो रहा है? आज या कल में हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का। उसके अंदर शुरू होने से पहले मोदी जी ने मीडिया के साथ बातचीत करी और इस स्पीच में, इस संबोधन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि जो राजनीति वाले लोग हैं, ये हर टाइम पर क्या करते हैं कि भई ये बयानबाजी करते हैं। उन्होंने राजनीति के ऊपर या सत्ता के ऊपर, जीत के ऊपर कोई बयानबाजी मोदी जी ने इस बार नहीं करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नसीहत दी कि जो विरोधी पक्ष है, वो अपने आचरण को सुधारे। बस विरोध करने के लिए आप विरोध करते रहते हो और पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं देते। पराजय का गुस्सा सदन में निकालते रहते हो आप, ये काम बंद कर दो। जो थोड़ा-सा परिवर्तन है, अपने नेचर में लेकर आओ। इस सभी बातों को कहने का उनका लिहाज ना ही सलाह के रूप में था, ना ही निर्देश के रूप में, बल्कि कैसा था? एक प्रिस्क्रिप्टिव था, एक हिडन मैसेज था इन सब के लोगों के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी ने चुनाव जो राज्यों में जो इतनी बड़ी जीत इनको मिली है, जनता की प्रचंड जनादेश को हृदय से ले लिया है, लेकिन साथ में उन्होंने मन भी बना लिया है कि भई मुझे मालूम है आप सारे मिलकर, ये सारे 28 चोर अब भारत के खिलाफ क्या करने वाले हो, हिंदुओं के खिलाफ क्या करने वाले हो, सनातन के खिलाफ क्या करने वाले हो और 24 में जीतने के लिए आप कोई भी हरकत पर, किसी भी लेवल पर आप गिर सकते हो, ये मुझे मालूम है। और ये उनकी सीरियसनेस उनके चेहरे पे दिखा रही थी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कि भार इसमें एक तो अर्थ ये है कि आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कहीं भी ले लीजिए।
कहीं भी भारत में चली जाइए, वहां पर एक चीज क्लियर हो गई, अगर कोई भी अपने आप को देश से, सनातन से, इसकी संस्कृति से, धर्म से अपने आप को ऊपर समझता है, उसे अब मोहलत भी नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो मॉरेटोरियम लेफ्ट फॉर एनीबॉडी। अब उनका खात्मा आवश्यक है और ये होकर रहेगा, जनता करके देगी उन्हें। मुझे जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और जो मध्य प्रदेश में जो हिंदुओं ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, शायद वही मैच्योरिटी मोदी जी ने अपनी स्पीचेस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है कि भाई जो तो समझ गए हैं, मैच्योरिटी दिखाई है, उनका धन्यवाद। और जो अभी भी फ्री के चक्कर में अभी भी एक कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को वोट दे रही है, और जो परसेंटेज था डिफरेंस जैसे राजस्थान में सिर्फ 2% का, जिससे कांग्रेस हारी है। आधे परसेंट का फर्क था हिमाचल में, हिमाचल हार गए। तो मोदी जी वो जो मैच्योरिटी लोगों ने दिखाई वो ट्रांसलेट करी और हमें एक मैसेज दिया कि खतरा अभी बहुत बड़ा है। मेरे ऊपर तो अभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ ये अब और करने वाले हैं मेरे खिलाफ, मतलब मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ और आप सबके खिलाफ। अब आप तैयार हो जाओ। अब अब ये लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जीत जीत नहीं है, ये घंटी है, दस्तक है उस खतरे की जो मोदी जी भांप रहे हैं। और आप लोग अभी भी नगाड़े बजाकर अभी भी खुश हो कि मोदी जीत गया, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, अपनी आंखें खोलें। आज भी रविंद्र पंचोली जी ने अपने उसमें जो उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया, बड़े ओपनली उन्होंने बताया कि भई लोगों को जागना है, सतर्क रहना है। ये टूल किट्स अब और तेज़ी से बहुत बड़े लेवल पर आपके खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अब आने वाली हैं। अब जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, ये मैसेज मैंने देना था बिकॉज़ जो मैं मोदी जी को देखता हूँ कि इतना सीरियस, दैट मीन्स कि उनके अंदर कुछ ऐसा बड़ा उनको इन्फॉर्मेशन है या भाप लेते हैं वो कि कुछ बड़ा हमारे देश के खिलाफ होने वाला है। जो उनकी वो फीलिंग्स है, अब उन्हें समझिए, अपनी आँखें खोलिए और इस देश को बचाइए। थैंक यू। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.